दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा सर्टिफाइड योगा टीचर एक्यूप्रेशर में एमडी हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आदरणीय संकेत जैन जी हमें गो डायमंड सीरीज के एपिसोड नंबर 5 में ये बता रहे हैं कि टूल्स का क्या महत्व है और टूल्स की सहायता से हम किस प्रकार डायमंड बन सकते हैं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। मिरेकल आर्मी, मिरेकल मॉर्निंग। देखिए, ये कोई मिरेकल से कम नहीं है कि हमें ये सबसे पहले तो ये सिस्टम मिल गया। ये भी कोई मिरेकल से कम नहीं है कि सिस्टम के अंदर में जितेंद्र शर्मा सर भी मिल गए। ये भी कोई मिरेकल से कम नहीं है कि हम सब जल्दी उठ रहे हैं और इस तरह की एक मीटिंग कर रहे हैं गो डायमंड सीरीज में। और ये भी कोई मिरेकल से कम नहीं है कि हम लगातार आके यहाँ पर सीख भी रहे हैं। इतने सारे मिरेकल हो रहे हैं, इतने चमत्कार तो सिर्फ मिरेकल आर्मी ही कर सकती है। तो आज बहुत अच्छी जानकारी प्रीति मैम ने दी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, कि गामा ओरिजिनॉल को हम सेल कैसे कर सकते हैं। मैं इसी जानकारी को आगे ले जाते हुए, क्योंकि ये चर्चा जो आज मैं करने वाला हूँ ये काफ़ी समय से मैं करना चाहता था और आज मुझे मौका मिला है आपके बीच में ये चर्चा करने का। तो ये जो मीटिंग जब हो जाएगी, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पर लाइव भी है, तो सबसे पहले तो आपका जो एक कर्तव्य बनेगा इस मीटिंग के एंड में, वो ये बनेगा कि इस मीटिंग की, इस यूट्यूब वीडियो की लिंक को आप अपनी टीम के हर व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि वो टीम के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपके साथ में बात करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ टूल्स के ऊपर, कि टूल्स को, कौन से टूल्स को कब, कहाँ, कैसे यूज़ करना चाहिए ताकि हम रिजल्ट क्रिएट कर पाएं। ओके, मैंने ये देखा है क्योंकि मैं बहुत सारे इवेंट्स में, जहाँ पर बुक स्टॉल रहती है वहाँ पर मैं उपस्थित रहता हूँ, और मैंने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझा है कि जब लोग स्टॉल पर आते हैं तो उनकी साइकोलॉजी किस तरह से वर्क कर रही होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो टूल्स को इतना या तो इम्पोर्टेंस नहीं देते या उसके इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते। तो मैं एक एक करके सारे टूल्स की चर्चा आज आपके बीच में करने वाला हूँ कि कैसे उसको यूज़ करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ताकि आप उसका फ़ायदा ले पाए। ओके, तो आज सबसे पहले जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल के बारे में, वो है डॉक्टर बुक। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यहाँ पर आज इस मीटिंग में जितने लोग बैठे हुए हैं, करीबन 450, 450 कुछ लोग हैं, उनमें से 20% लोगों के पास में ही ये बुक होगी, डॉक्टर बुक, ऐसा मुझे यकीन है। ये डॉक्टर बुक क्यों जरूरी है, सबसे पहले मैं आपको इस बारे में बताता हूँ और इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वो भी बताता हूँ। देखिए, ज्यादातर लोग जब इस डॉक्टर बुक को देखते हैं ना स्टॉल पे आके, तो ये डॉक्टर बुक को खोल के देखते हैं, और खोल के देखने के बाद में दिखाई देता है कि इसमें तो इंग्लिश लिखी हुई है, ये कैसे समझ में आएगी, किसको समझ में आएगी, ये मेरे तो पल्ले नहीं पड़ने वाली, मेरे नहीं पल्ले पड़ेगी तो मैं समझाऊंगा किसको, और मैं समझाऊंगा कैसे, और मैं दूंगा जिसको कैसे समझ में आएगी। ठीक कह रहा हूं? ये सबसे पहला ख्याल हमारे मन में आता है। ठीक है, और ये ख्याल जायज है, बिल्कुल, इस ख्याल में कोई बुराई नहीं है। ये जो सवाल है कि ये तो इंग्लिश में समझ में कैसे आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। पर अब इसका उपयोग समझते हैं कि ये डॉक्टर बुक, देखिए अभी चैट बॉक्स में वो कोई कुछ लिख रहे हैं कि ये बुक कौन सी है। मैं भाई बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को टूल्स के बारे में पता नहीं है। ये वो टूल है, डॉक्टर बुक कहा जाता है इसे, ये गामा ओरिजिनॉल की डॉक्टर बुक है। ये डॉक्टर बुक का उपयोग कैसे कर सकती है आपकी टीम और इसके कितने फायदे होंगे, क्योंकि ये बिजनेस को बढ़ाने का आज के समय में फास्टेस्ट टूल है। मतलब इससे फास्ट आज तक कोई टूल बना नहीं,
और आगे बनेगा या नहीं बनेगा उसके बारे में भी कुछ पता नहीं, क्योंकि कितनी तेजी से ये आपके बिजनेस को बढ़ा सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं पहले आपको नंबर बताता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट में ले आऊँ। आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए मुझे आपको नंबर बताना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये डॉक्टर बुक जो है ये डॉक्टरों पे काम करती है, ठीक है, यानी कि ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, ये आपके ऊपर काम नहीं करेगी, ये डॉक्टर के ऊपर ही काम करेगी। ओके, अब डॉक्टर के ऊपर काम कैसे करती है, तो पहले तो मैं आपको नंबर बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि एक डॉक्टर एक दिन में कम से कम कितने मरीज देखता होगा। एक डॉक्टर एक दिन में कम से कम कितने मरीज, क्या लगता है आपको? चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए। 100, 50, 100, 100, 20, 20, 50, 50, 100, 200, 25, 10, 75, 40। ठीक है, तो देखो हमारे साथ में डॉक्टर किशोर हैं, वो कह रहे हैं 10, तो वो तो खुद ही डॉक्टर हैं, तो उनकी बात हम मान लेते हैं। और एक दिन में कम से कम 10 मरीज देखता है डॉक्टर, ऐसा पकड़ के चलते हैं। ठीक है, अब डॉक्टर कभी भी किसी मरीज को अगर कोई बता दे कि ये आपको लेना है, तो क्या मरीज आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मरीज ने सवाल उठाया हो कि ये क्यों लेना है, या मैं तो नहीं लूँ तो चलेगा क्या? तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं आज तक। ठीक कह रहा हूँ ना? अगर हमारे साथ भी, हम भी कभी डॉक्टर के पास में गए, उसने कभी कहा है कि ये लेना है, तो हमें लेना ही होता है, हम पूछते नहीं है कि क्यों लेना है। ठीक उसी तरीके से अगर एक डॉक्टर एक दिन में 10 लोगों को देखता है और कम से कम 10 लोगों को देख रहा है और 10 लोगों को बोल रहा है गामा ओरिजिनॉल लेना चाहिए, तो वो 10 लोग गामा ओरिजिनॉल लेंगे। अब एक दिन में 10 है, मैं कहता हूँ एक महीने में 30 दिन होते हैं, पर वो 20 दिन ही काम करता है। ठीक है, तो एक महीने में कितने पीस हो गए आप बता सकते हैं मुझे? देखिए मेरे पास में कैलकुलेटर लेकर बैठा हुआ हूँ, मैं सीए हूँ, तो सारे नंबर जो है मैं बिल्कुल ईमानदारी से सामने रखता हूँ। 20 दिन काम किए, एक दिन में 10 मरीज को देखा, यानी कि एक महीने में 200 मरीज हो जाते हैं। 200 मरीज यानी कि 200 पीस गामा मंथ के, महीने के। ठीक है, आप मुझे बताइए एक पीस में कितना पीवी होता है? है 338, तो 200 इंटू 338 करते हैं तो आता है 67,600। ठीक है, 67,600। ऑल्सो अभी ये मेरे यहाँ पर लाइटें चली गई है, तो ये जो कंप्यूटर है ये बंद होने वाला है, इसलिए मैं मोबाइल से जुड़ रहा हूं। संजीव सर आप जारी रखें, मैं 2 मिनट में मोबाइल से वापस आ रहा हूँ। जी सर, जी सर, जी सर। देखिए क्या शानदार कैलकुलेशन है सर का, कि डॉक्टर्स बुक के बारे में सर बता रहे हैं, और अभी तो टूल्स के बारे में पहले ही सर बोल दिए कि आज हम जानकारी आपको देने वाले हैं, क्योंकि प्रीति मैम जो अभी आई थी तो वो भी सेल के बारे में बताई थी, और संकेत सर भी आज कहीं ना कहीं हम सबको सेल के बारे में ही बताने वाले हैं कि हम लोग 100 चिल्ला रहे हैं, 100, 18, 30, और ये इसको सरल सहज कर देंगे संकेत सर कि आपके कैसे 100 पीस हो सकते हैं बचे हुए ये 10 दिनों के अंदर में, कैसे 18 और 30 हो। सर संजीव जी एक संदेश दे दीजिएगा सभी को, जी, जो परलैंड अबाउ हैं और जो मलाइका अरोड़ा जी के प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, वो आज शाम तक अपना नाम, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर और फोन नंबर भेज दे, तो मैं ऑफिस में भेज दूंगा। नहीं फिर वही बात है, उसके बाद में सीट नहीं बचेंगी तो फिर हम कर नहीं पाएंगे। एक बार अच्छी तरह रिवाइज करवा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सभी टेक्निकल अचीवर इस बात को सुने होंगे, जितने भी टेक्निकल अचीवर्स है, अपनी नाम, आईडी जो है, आप जितेंद्र शर्मा का जो पर्सनल व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप पर जो है आप भेज दें, आज का आज भेज दें, कल का इंतजार ना करें, आज का आज भेज दें, जितने भी पर्ल एंड एबव के साथी हैं और वो भेज दें, तो इससे क्या होगा कि आपका सीट रिजर्व हो जाएगा त्यागराज स्टेडियम में। गलती ना करेंगे, हम आपको ये कहना चाहते हैं। जितेंद्र शर्मा जो भी बोले आज का आज भेज दें, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत हो जाएगा, जितने भी हमारे पर्ल एंड एबव के साथी हैं। तो हम बात कर रहे थे सर कि आज प्रीति मैम, जैसा कि आप देखे कि एक शानदार सेलिंग का जाना। हाँ जी, देखिए संकेत सर आ गए। जी सर,
एक मिनट, आप सर को बनाते हैं, संकेत सर को, शर्मा सर, जी 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 सर, आवाज आ रही है सर? जी 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 सर। जी, तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये कह रहा था कि हमने कैलकुलेशन करी, एक महीने में कम से कम 67,600 पीवी की कैलकुलेशन बनती है, ठीक है। और माधवा सर ने उसके ऊपर और जो भी आपकी फिर इनकम कितनी बनती है पीवी के हिसाब से वो भी आपको चैट बॉक्स में बताया है, आप चेक कर लें वो सही है या नहीं, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। पर ये तो हुआ कैलकुलेशन, पर अब सवाल ये कि ये तो इंग्लिश में थी, इसको यूज कैसे किया जाए, राइट? तो यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है, आप समझ लीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ी आपको साइकोलॉजी भी समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम साइकोलॉजी किसी की समझ के, सामने वाले के मनोविज्ञान को समझ के हम किसी भी टूल का फायदा ले सकते हैं। देखिए इस बुक को लेकर जब आप किसी डॉक्टर के पास में जाएंगे और वो डॉक्टर को आप ये बुक खोलकर समझाने लगेंगे, तो सबसे पहली बात ये होगी कि वो डॉक्टर सुनना ही बंद कर देगा। आपके सामने वो मुंह भी हिलाएगा, चेहरा भी बनाएगा, पर उसके कान अपने आप बंद हो चुके होंगे, आपकी एक बात भी अंदर नहीं जा रही होगी। और ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि डॉक्टर जो होता है वो कम से कम, मुझे जहां तक ध्यान है, 5 साल पढ़ के डॉक्टर बना जाता है, राइट? अब किसी व्यक्ति ने अगर 5 साल पढ़ाई की है और पढ़ाई करने के बाद वो डॉक्टर बनाए और फिर भी आप उसे जाकर उसकी फील्ड की बातें करने लग जाएं, उसे समझाने लग जाएं, तो क्या वो समझेगा आपसे? क्या लगता है आपको? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्या डॉक्टर आपसे समझेगा? ये वो बंद हो जाएगा, उसके कान बंद हो जाएंगे, नहीं समझेगा ना। जब डॉक्टर समझेगा ही नहीं तो आप कितनी भी कोशिश कर लें समझाने की, आप समझा नहीं पाएंगे, राइट? क्योंकि उसने अपने कान बंद कर लिए होंगे। इसलिए हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से उसके सामने जाना है कि हम उसके ऊपर निर्भर हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहली बात तो ये हो गई कि उस डॉक्टर के पास में जाना है जो डॉक्टर हमें जानता है, हमसे परिचित है। हम हमेशा से जब भी बीमार होते हैं तो एक कोई डॉक्टर होता है हमारा फिक्स, जिसके पास में जाते हैं, तो हम उसको जानते हैं, वो हमें जानता है। और जब इस डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर के पास में जाके आप कहिए कि सर ये नया कोई प्रोडक्ट आया है और ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर कंपनी ने ये किताब मुझे दे दी है। तो एक किताब मैं आपके पास में ले आया है क्योंकि वो कह रहे थे डॉक्टर बुक है, तो मुझे तो आप ही डॉक्टर पता है, बाकी कोई पता नहीं है। अब आप मुझे इस किताब को देखकर बता दीजिए कि मुझे इस पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसा भी आप बताएंगे मैं कर लूँगा, मुझे तो आप पर भरोसा है। अब उसके बाद में जब आप ये कह के जाएंगे तो वो क्या करेगा, वो किताब को खोलेगा, किताब को खोलने के बाद में देखेगा तो उसको सब कुछ अपने आप ही समझ में आ जाना है, क्योंकि भाषा तो उसकी लिखी हुई है, ठीक है। जब यहाँ पर सारी केमिकल भाषाएं लिखी हुई है, देखिए मैं क्यों कहता हूँ कि ये फास्टेस्ट टूल है, क्योंकि इस बुक के अंदर, डॉक्टर बुक के अंदर में जितनी ज्यादा रिसर्च वाली जानकारियां दी है उतनी आज तक किसी प्रोडक्ट के बारे में किसी कंपनी ने दी नहीं है, ओके। तो जब भी डॉक्टर इस बुक को देखेगा तो उससे एक तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसकी केमिकल वाली भाषाएं लिखी हुई है यहाँ पर। पहली बात तो यह है कि उसकी हिंदी हो नहीं सकती, क्योंकि हिंदी में भी वही शब्द आ जाएंगे, तो हिंदी की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये तो डॉक्टर को पढ़ना है, डॉक्टर को ही समझना है, तो वो उस केमिकल भाषा को पढ़ के आया हुआ है, तो वो उसको समझ भी सकता है। जब वो समझ लेगा तो वो आपको वापस कॉल करेगा, और कॉल करके जब आपको बुलाएगा कि भैया ये कहाँ से ले आए हो, तब जाकर उसको बताना कि सर ये तो ये सारा कुछ था, और अब वो उसको आप साथ में जोड़ लो, ठीक है। जोड़ना मतलब कि बिजनेस में जोड़ें या नहीं जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो उसको ये गामा ओरिजिनल की बोतल रेगुलरली सप्लाई करनी है, या फिर आपको जो भी वो पेशेंट को लिखता है वो पेशेंट वो आपके पास में भेज दे और आपको उस पेशेंट को सप्लाई करनी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी हो गई, महीने के 200 पीस हो गए। पर अब इसमें एक चैलेंज आएगा, और चैलेंज क्या आएगा कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो आपकी फिर भी मदद नहीं करेंगे, ठीक है। हम व्यवहारिकता से बात करते हैं, दुनिया जो है वो पैसे पर चलती है, ठीक है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आपसे मांगेंगे कि इसमें हमारा क्या फायदा है,
तो आप फायदे की बात उनसे कर सकते हैं, जो भी व्यवहारिकता से वो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर डॉक्टर वैसे होते हैं, पर कुछ हो भी सकते हैं। अगर आपकी जान पहचान का डॉक्टर है, आपको लगता है कि ये तो इसी टाइप का है, तो आप उससे वैसी बात करें, ये व्यवहारिक, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अल्टीमेटली तो हमें लोगों तक गामा पहुंचाना है और लोगों का फायदा करना है, ठीक है। तो ये तो हुई डॉक्टर बुक। तो सबसे पहली आप आज टूल्स की लिस्ट में जो आपको अगले किसी भी इवेंट से लेना है वो है डॉक्टर बुक। और डॉक्टर बुक जो है वो आपकी बहुत फायदा कर सकती है। बट मैं हमेशा एक बात मानता हूं कि आपको किसी भी तरीके से किसी एक चीज के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब भी ऐसा होगा तो रिस्क बढ़ जाती है ग्रोथ की, इतनी तेजी से शायद हम ग्रोथ ना कर पाए, ओके। यानी कि सिर्फ डॉक्टरों पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, हम जो काम कर रहे हैं वो भी करना है, पर वो काम किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। 2 तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है इनडायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। इनडायरेक्ट सेलिंग ये होती है कि मैं आपके अंदर में भूख जगा दूं किसी चीज के बारे में जानने की, और वो भूख के कारण आप मेरे पास में खींचे चले आओ और मुझसे जानकारी लेने के लिए आतुर हो जाओ कि ये क्या है, मुझे भी समझना है, ठीक है। तब मैं उस आपकी उत्तेजना का, आपके एक्साइटमेंट का फायदा उठाकर आपको वो प्रोडक्ट की जानकारी भी दे पाऊं और प्रोडक्ट आपको बेच भी पाऊं। दूसरी जो डायरेक्ट तरीका होता है उसमें मैं आपको प्रोडक्ट की जानकारी देता हूं और मैं बेच देता हूं। दोनों ही कर सकते हैं, दोनों को करने का तरीका अलग अलग है। यानी कि अगर मैं पहले बात करता हूं इनडायरेक्ट सेलिंग, इनडायरेक्ट सेलिंग करना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है लाइफस्टाइल बुक, ठीक है। मेरे पास में अभी है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। तो आप अगर कहीं पर नोट्स बना रहे हैं तो सबसे पहली तो डॉक्टर बुक है, दूसरी है लाइफस्टाइल बुक। ये आप लिख लें ताकि आप भूले ना कि कौन से टूल मैंने आपको बताए थे, वरना आपके मन में बाद में सवाल आएगा कि यार कौन से टूल्स थे, फिर आप यूट्यूब पे खोलोगे और वो वीडियो ढूंढोगे, ओके। तो सबसे पहली तो डॉक्टर बुक है, दूसरी है लाइफस्टाइल बुक। लाइफस्टाइल बुक 2 तरीके की है, एक छोटी वाली है, एक बड़ी वाली है। छोटी वाली से सेलिंग नहीं होती, छोटी वाली दूसरी के लिए है और बड़ी वाली दूसरी पर्पस के लिए है। दोनों के पर्पस मैं आपको बता देता हूँ। छोटी वाली तो आपको फ्री में बांटने के लिए लेनी चाहिए, ठीक है। किसी को भी अगर आप जाते हैं, मिलते हैं, किसी नए पर्सन से मिलते हैं तो उसे आप लाइफस्टाइल बुक दे सकते हैं। वो छोटी वाली वैसे उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है भी नहीं, उसकी मतलब उसको हम आराम से फ्री में दे सकते हैं। होगा क्या, लाइफस्टाइल बुक को देने का तरीका क्या है? देने का तरीका यह है कि हर व्यक्ति के घर में किसी इंसान को कोई ना कोई बीमारी है, ठीक है। चाहे मैं बात करूं आपसे कोलेस्ट्रॉल की, डायबिटीज की, बीपी की, है ना, कैंसर की, अलग अलग तरह की बीमारियां, किसी हर घर में आपको एक बीमार व्यक्ति तो मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी के घर में कोई बीमारी हो ही ना। किसी को कोलेस्ट्रॉल की होगी तो किसी को बीपी की होगी तो किसी को डायबिटीज की होगी। हमारा इंडिया तो वैसे भी डायबिटीज में कैपिटल है पूरी दुनिया में, तो इतने डायबिटिक पेशेंट्स हैं हमारे यहाँ पर कि आसानी से हमें मिल सकती है। तो आपको जब ये लाइफस्टाइल बुक देनी है तो कहना है कि आपको अगर इसमें से कोई सी भी बीमारी है या घर में कोई सी भी बीमारी है तो आपको पूरे दिनचर्या को किस तरह से फॉलो करना चाहिए, सुबह क्या खाना चाहिए, नाश्ते में क्या लेना चाहिए, दिन के भोजन में क्या लेना चाहिए, शाम में क्या लेना चाहिए और किन चीजों का परहेज करना चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो ये डाइटिशियन की बनाई हुई किताब है जो डाइट बनाते हैं, ठीक है। आप अगर उनके बारे में और जानना चाहें तो उनके चैनल को देखें जो यूट्यूब पर है, डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी, उनकी बनाई हुई बुक है। तो आप इस बुक को रखें और इस बुक को फॉलो करें। अब जब वो बाद में घर ले जाएगा, फॉलो करने के लिए खोलेगा कि यार मुझे डायबिटीज है तो इसमें क्या क्या लेना चाहिए, तो जितनी बार खोलेगा बीच में एक चीज उसको दिखाई देगी, गामा ओरिजिनॉल की कैप्सूल ले लें, गामा। अब उसके दिमाग में घंटी बजना शुरू हो जाएगी, यार ये गामा ओरिजिनॉल है क्या, ये बार बार लिख रहा है, ले लें ले लें ले लें। तो गामा ओरिजिनॉल क्या होगा, वो आपको कॉल करेगा। पर कॉल कब करेगा, जब आप वो देने से पहले अपना नाम और नंबर आपने बुक पर लिखा होगा, ठीक है। तो टूल्स को रेडी करें अपने लिए, अपना नाम और नंबर बुक पर लिखें ताकि वो आपको कॉल कर पाए। बाद में कॉल करेगा तभी तो आप उसे गामा ओरिजिनॉल की जानकारी दे पाएंगे। अगेन यहाँ पर बहुत सारे लोग जानकारी खुद से देने लग जाते हैं, खुद से नहीं देनी है। खुद से देंगे तो बहुत समय जाएगा,
आप बिजनेस को स्पीड में करना चाहते हैं, स्लो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। स्पीड में करने के लिए जानकारी खुद से ना दें, जानकारी देने के लिए वापस से टूल का ही उपयोग करें और यहाँ पर उसे एवरी इंडियन किताब को दे दें, ठीक है। जैसे ही किसी की उत्तेजना बढ़ती है, आपसे पूछता है गामा ओरिजिनॉल है क्या, तो आप गामा ओरिजिनॉल के बारे में उससे बताएंगे। कैसे बताएंगे? उससे एवरी इंडियन किताब देकर, ठीक है। अब तीसरे टूल पे आ रहा हूँ, एवरी इंडियन। पर मैंने आपसे पहले कहा लाइफस्टाइल बुक दो तरह की, एक छोटी वाली, एक बड़ी वाली। बड़ी वाली है आप अपनी टीम में फैलाएं बड़ी वाली को। हर किसी के पास में 10-10 बड़ी वाली लाइफस्टाइल बुक होनी चाहिए, और छोटी तो आप कितनी भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों में उसको स्प्रेड करने में फायदा होगा, ठीक है। तो लाइफस्टाइल किताब पर भी काम करना चाहिए, वो इनडायरेक्ट सेलिंग में फायदा करता है। जो लाइफस्टाइल लेकर जाता है, आपसे पूछता है कि गामा ओरिजिनॉल है क्या, आप उसे गामा ओरिजिनॉल की एवरी इंडियन किताब दें। एवरी इंडियन किताब से वो जान जाएगा और आपके पास में कन्वर्ट भी हो जाएगा, क्योंकि आप जब बताएंगे ना, तो आपकी बातों पर इतना विश्वास नहीं हो पाएगा, पर किताब के माध्यम से विश्वास ज्यादा हो पाएगा, ठीक है। ये इनडायरेक्ट सेलिंग का तरीका है। अब मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग का भी तरीका बता रहा हूँ कि डायरेक्टली कैसे आप गामा ओरिजिनॉल को सेल कर सकते हैं। डायरेक्टली सेलिंग भी आपको दोनों करना चाहिए। डायरेक्टली सेलिंग कैसे कर सकते हैं कि आप सीधे सीधे जब कुछ व्यक्तियों से मिलते हैं, तो ये वो व्यक्ति होने चाहिए जो कि आपसे ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। जो बिल्कुल अनजान है उसको डायरेक्ट सेलिंग ना करें, इनडायरेक्ट वाला भी कर सकते हैं, ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जो ज्यादा कनेक्टेड है, जान पहचान का है, उसको डायरेक्ट करें। डायरेक्ट करने के लिए कभी उससे पहले प्रोडक्ट के फायदे मत बताइए, प्रोडक्ट के बारे में मत बताइए, प्रोडक्ट को मत दिखाइए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने वो किया, उसके मन के अंदर में एक घंटी बजेगी कि आप प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो प्रोडक्ट के बारे में सुनना ही नहीं चाहेगा। अगर उसके दिमाग में आ गया बेच रहा है मुझे, तो वो कान बंद कर लेगा, ठीक है। कोई भी, हर आदमी खरीदना चाहता है, ठीक है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, हर आदमी खरीदना चाहता है, पर कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसे कोई कुछ बेचे, ओके। तो हमें बेचने के ऑब्जेक्टिव से जानना ही नहीं है कि उसका कान बंद हो जाए, वो सुनना बंद कर देगा। उसे सबसे पहले पूछना चाहिए कि आपको कौन सी बीमारी है, क्या परेशानियां हैं, ठीक है। उसे अलग अलग तरह के सवाल करके उसकी जानकारी लेनी चाहिए। ये उसके दिमाग में ये प्रेजेंट करेगा कि आप उसकी समस्या में इंटरेस्टेड हैं, उसकी समस्या को समझना चाहते हैं और समस्या का समाधान देने की कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपसे वो और जुड़ गया कि यार ये तो मेरी समस्या को सुन रहा है, कनेक्शन बन गया। और जब समस्या को सुनते हैं, तो ऐसे नहीं कि बाद में तो प्रोडक्ट बेचना है तो वो आपके चेहरे पर दिखाई दे जाए, मन में आ जाए। देखिए, मेरे मन में कल एक सवाल आया था, तो मैंने मम्मी से पूछा अपनी कि ऐसा कैसे होता था कि पहले के समय में कोई व्यक्ति जब सिर्फ एक बात को एक बार भी कह देता था, तो वो बात उसके जीवन में सत्य हो जाती थी। तो मम्मी ने मुझे एक बहुत अच्छा जवाब दिया, और वह जवाब ये था कि पहले के समय में लोगों का मन बहुत साफ हुआ करता था, ओके। और जिसका जितना ज्यादा साफ मन होता है, वो जब कोई बात कहते हैं तो वो बात जरूर पूरी होती है। तो उसी तरीके से अपने मन को साफ रखकर सामने वाले की समस्या को समझने की कोशिश करें। पर उस समस्या, आप ये मत सोचिए कि जब आप प्रोडक्ट को बेचते हैं तो आप बेच रहे हैं। आप ये सोचिए कि आप किसी की समस्या का समाधान करने के लिए ही यहाँ पर हैं, ओके। तो जब समस्या को समझ लेते हैं, तो समस्या समझकर उसको समाधान दें। और समाधान देते वक्त तो आपको प्रोडक्ट तो देना ही है। प्रोडक्ट देने से पहले आप अगेन उसे ये बुक दें, ठीक है। सीधे प्रोडक्ट ना दें, बुक दें। और बुक एवरी इंडियन वाली है, एवरी इंडियन बुक आप उसे जरूर दें। जब एवरी इंडियन बुक आप दे देते हैं, तो समस्या का समाधान आपने नहीं दिया है, आपने उसे बुक दी है और बुक ने उसे समस्या का समाधान दिया है, तो उसका विश्वास बढ़ जाता है। बुक देते समय उसको बुक के साथ में अन्य जानकारी भी दे। अगर आपको कोई नॉलेज है कि क्या किया जा सकता है, घरेलू उपचार अगर कोई है, ये कोई एक्सरसाइज है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, तो आप उसे एक सजेशन दे सकते हैं कि ये सुबह मीटिंग होती है, आप उसमें ज़रूर आएँ, जहाँ पर सर हमें योगा कराते हैं। तो और या फिर आप हेल्थ गुरुकुल चैनल के बारे में उन्हें बताकर उन्हें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करा सकते हैं कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इस पे सर योगा कराते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जानकारियाँ आपको कुछ भी है
वो जानकारी उन्हें और अन्य दें, ताकि उनके अंदर में ये एक फीलिंग पैदा हो जाए कि आप उनकी समस्या को ही सॉल्व करना चाहते हैं हर तरीके से। ठीक है, तो मल्टीपल आइडियाज दें, फ्री वाले भी दें और पेड वाला तो हम उसको किताब के जरिए दे ही रहे हैं। तो किताब दे दीजिए, किताब पढ़कर अपने आप वो आपके पास में आ जाएगा, और आ जाएगा तो वो आपसे गामा भी लेकर जाएगा। और जैसा आज प्रीति मैम ने बताया है कि जब भी आपसे कोई भी गामा लेकर जाता है तो 3 महीने तक तो हमें उनके साथ में बने रहना चाहिए। बने कैसे रहना है? सबसे पहला आपका सवाल होना चाहिए कि आपकी समस्या में कितना सुधार हुआ। ठीक है, आप सीधे प्रोडक्ट लेकर ना जाएं। जब आपको लगता है कि ये डेट पर उसका प्रोडक्ट खत्म होने वाला होगा, उसके कुछ दिनों पहले से 5, 6, 10 दिन पहले से आप फॉलोअप करना शुरू करें। लगातार फॉलोअप नहीं करना है, आपको सबसे पहले पूछना चाहिए, और कॉल पर हो सके तो कोशिश करें कि आपकी समस्या में कितना सुधार आया। ठीक है, वो अपनी परेशानियां बताएगा, वो बताएगा कितना सुधार आया, वो सारी चीजें शेयर करेगा। जो भी जानकारी वो आपको देता है उसके हिसाब से आप उसे फिर से समाधान दें। ठीक है, और अकॉर्डिंगली वो आपसे बना रहेगा। हमें कनेक्ट, और आदमी, आप ये सेल्स की साइकोलॉजी को समझ लें, लोग उन्हीं से खरीदते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। ठीक है, तो जब तक आप उससे कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे तब तक वो आपको पसंद नहीं कर पाएगा, और जब तक पसंद नहीं करेगा तब तक आपसे खरीदेगा भी नहीं। ओके, पर जब आपको पसंद करेगा तो ये भी खरीदेगा, फिर आप और प्रोडक्ट के बारे में भी बाद में बताओगे, तो क्रॉस सेलिंग भी कर सकते हो, नए प्रोडक्ट्स को भी और बेच सकते हो। हेल्थ गार्ड ऑयल सबसे पहला आपका हो सकता है, जो बहुत आसान होगा आपके लिए देना। उसके बाद में आप न्यूट्रीचार्ज पे जा सकते हो, और फिर आप व्योमिनी पर जा सकते हो। मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स की फिर आप जानकारी उन्हें दे सकते हो, एक एक करके, धीरे धीरे। ठीक है, कई लोग होते बम्बार्ड कर देते इंफॉर्मेशन, एक के बाद एक वीडियोस भेजना शुरू कर दिया। किसी भी तरीके से सामने वाले की साइकोलॉजी को समझकर काम करें। आपको अगर कोई व्यक्ति 10 वीडियो भेज देगा ना, आप एक भी नहीं देखोगे, पर अगर एक वीडियो भेजा है तो शायद आप उसे देख लो। ठीक है, तो साइकोलॉजी को समझिए, अपने ऊपर रख के देखिए कि आप कैसे व्यवहार करेंगे, आपका बिहेवियर कैसे होगा अगर कोई आपके साथ में ऐसा करेगा तो बहुत ज्यादा हमें प्रयास नहीं करना है। देखिए, एक और बात है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बिकता उतना ही है जितनी हमारी गरज होती है। यानी कि अगर आपकी भूख बढ़ जाएगी तो आप ज्यादा बेच पाओगे, पर बिकेगा तब जब सामने वाले को वो गरज ना दिखाई दे। तो हमें बिल्कुल आतुर नहीं हो जाना है कि हम अपनी गरज ही उसके सामने दिखाने लग जाएं बहुत कुछ भेजकर, वरना वो खरीदेगा नहीं, वरना वो कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रखें। ये 3 किताबें मैंने आपको बताई है। एक तो डॉक्टर बुक, इसका आपको बहुत फायदा लेना चाहिए। साथ में आपको इनडायरेक्ट सेलिंग के लिए आपको लाइफस्टाइल बुक, दोनों तरह की, छोटी वाली भी बड़ी वाली भी। छोटी वाली तो कम से कम 100 आपके पास में आराम से होनी चाहिए। और उसके बाद में मैंने आपको एवरी इंडियन बुक के बारे में बताया, और एक आखिरी बुक जो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो और भी टूल्स हैं उनको भी आप समझ सकते हैं, पर एक आखिरी बुक जो मैं बता रहा हूँ वो है मीडिया बुक। मीडिया बुक वो बुक है जिसके अंदर में हर बार जितनी बार न्यूज़पेपर में गामा ओरिजिनॉल के बारे में आया है वो उस बुक के अंदर कंपाइल किया गया है। अलग अलग भाषाओं के न्यूज़पेपर्स की जानकारी वहां पर है। तो ये बुक आपको अगेन मदद कर सकती है इन टर्म्स ऑफ कि ट्रस्ट बिल्ड करने में, क्योंकि न्यूज़पेपर एक और वो माध्यम हो जाता है जिसपे लोग भरोसा करते हैं। तो जितनी बार न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट के बारे में वहां पर लिखा गया है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, यहाँ पर न्यूज़पेपर खुद छाप रहा है कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, ये है, वो है, तो उसका भरोसा और बढ़ जाता है। ये मीडिया बुक अगर आप साथ में एक एक्स्ट्रा साथ में देते हैं तो ये तड़का बन जाती है आपके। ठीक है, एवरी इंडियन बुक के साथ में ये तड़के का काम करती है और बहुत अच्छी तरीके से सामने वाले का भरोसा बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, इस तरीके से आप करें। ये सारी चीज़ों के साथ में आप उनका अगर आपको नंबर मिल जाता है तो नंबर पहले खुद ना लें, कोशिश करें कि ये टूल्स जब आप देते हैं तो वो टूल पर आपका नाम और नंबर लिखा हो ताकि वही आपको संपर्क करें। पर फिर भी कभी आपको लगता है कि सिचुएशन ऐसी आप नंबर ले सकते हैं तो नंबर फिर आप खुद ही ले लें।
और व्हाट्सएप पर जब उनको वीडियोस भेजते हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं भेजना है, हर तरह के वीडियोस नहीं भेजना है, 2 वीडियो खास करके भेजना चाहिए। एक वो जिसमें डॉक्टर गामा ओरिजिनोल की बारे में कुछ कह रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, वो आप भेज सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, जो भी समस्या उन्होंने हमें बताई थी वही समस्या का कोई टेस्टिमोनियल वीडियो, तो अन्य टेस्टिमोनियल वीडियो नहीं भेजना। मैं अगर बोल रहा हूं मुझे डायबिटीज है तो आपको मुझे डायबिटीज, बीपी, कैंसर इन सब के नहीं भेजना है, सिर्फ डायबिटीज वाला ही भेजना है, ठीक है। वो देखने के बाद मुझे तो YouTube पर सारे वीडियो दिख ही जाएंगे, तो मैं अपनी मर्जी से देख लूंगा कि कोई और देखना है क्या, तो वो मेरे ऊपर छोड़ दें आप। आपका काम रहेगा मुझे डायबिटीज के वीडियो तक पहुंचाना, तो वो टेस्टिमोनियल वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। और इमीडिएटली ना करें, थोड़ा रुक कर करें, ठीक है। मतलब कि सुबह अगर किसी से मिले तो शाम तक, दिन में मिले, शाम में मिले तो अगले दिन पर करें, रुक कर आराम से करें, वरना हाथों हाथ उसके सामने ही खड़े होकर करें। अगर आप उसके सामने, तो मैं अभी आपको भेज देता हूँ और भेज दिए, ठीक है। ये शो करेगा कि आप सामने सामने भेज रहे हैं, तो शो करेगा कि आप किसी काम को टालते नहीं, इमीडिएटली कर लेते हैं। और बाद में रुक कर करते हैं तो ये शो करेगा कि आप बहुत ज्यादा फ्री नहीं है और आतुर नहीं हो रहे हैं आपको किसी को बेचने के लिए, आप रिलैक्स हैं और आपके पास में टाइम है, ओके। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू ये जानकारी को सुनने के लिए। ये बुक्स के नाम आप नोट कर लीजिए आराम से, ताकि नेक्स्ट जब भी आपको बुक स्टॉल पर या किसी भी तरीके से आपको वहां पर जाएं तो इन किताबों को, टूल्स को जरूर लें, इनके साथ में अन्य टूल्स को भी समझें, वहां पर रुककर अपनी टीम को भी समझाएं, क्योंकि आपके अकेले काम करने से नहीं होगा, टीम को साथ में मिलकर करना होगा, तो उन्हें भी इसका फायदा मिलना चाहिए और उन्हें भी इन बुक्स के बारे में बताएं और उन्हें भी फायदा कराएं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे सुनने के लिए। ओवर टू यू सर।